नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। पाक के पीएम और ईरानी राष्ट्रपति की फोन पर बातचीत हुई है। करीब 45 मिनट तक दोनों नेताओं की यहां पर फोन पर बात और अमेरिका से बातचीत को लेकर दोनों की ये बातचीत हुई है। तो एक तरफ पाक के पीएम शहबाज शरीफ और दूसरी तरफ यहाँ पर ईरान के राष्ट्रपति ने फोन पर बातचीत की है आने वाले समय में, क्योंकि बात ये हो रही थी कि इस्लामाबाद में दूसरे राउंड की बैठक होगी, डेलीगेशन पहुंचेगा, लेकिन फिलहाल अभी उस बैठक पर क्वेश्चन मार्क है। सस्पेंस अभी बरकरार है कि ये बैठक होगी भी या नहीं। लेकिन इन तमाम चीजों की तरफ पाक के पीएम शहबाज शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की है। तकरीबन 45 मिनट से ज्यादा दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई है। अमेरिका की रवैया को लेकर भी बातचीत की गई है, क्योंकि घेराबंदी जो अमेरिका की तरफ से किया गया है, उस घेराबंदी को कम अमेरिका नहीं कर रहा है, इसीलिए स्टेट ऑफ हार्मूज को ईरान की तरफ से बंद कर दिया गया। और ये बातचीत जो फोन पर हुई है, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान ईरान को समझाने की कोशिश कर रहा है? क्या पाकिस्तान ये चाहता है, क्योंकि ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक अमेरिका घेराबंदी खत्म नहीं करेगा तब तक हम बातचीत के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक हमारा कोई भी डेलीगेशन इस्लामाबाद नहीं पहुंचेगा। तो क्या पाकिस्तान के पीएम ने ये समझाने की कोशिश की है कि आपकी तरफ से डेलीगेशन को आप भेजिए? और ये बातचीत बेहद अहम है, क्योंकि सेकेंड राउंड की ये बातचीत होगी। दोनों की तरफ से हालांकि कुछ शर्तें जरूर रखी गई है, लेकिन इस बीच जो है बार बार अमेरिका की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन भी किया गया। घेराबंदी अमेरिका ने किया है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जल्द ही इस युद्ध का खात्मा होगा और युद्ध जो है वो जल्द ही खत्म होगा, लेकिन इसके आसार जमीनी स्तर पर नहीं नजर आ रहे हैं। और ईरान को भी इसीलिए बड़ा कदम उठाना पड़ा। स्टेट ऑफ हार्मूज को ईरान की तरफ से बंद कर दिया गया है। पीएम शहबाज शरीफ ने 45 मिनट जब फोन पर बातचीत की है, ऐसी क्या बातचीत हुई है? क्या इस बीच ईरान ने भी सख्त रवैया दिखाया? क्या इस बीच ईरान ने पाकिस्तान को कहा कि हम नहीं मानेंगे? क्या ईरान की तरफ से एक बार फिर से शर्तों को दोहराया गया है? और एनरिचमेंट को लेकर, यूरेनियम को लेकर क्या ईरान ने एक बार फिर से सख्ती दिखाई है? क्या ईरान ने ये कहा है कि हम नहीं मानेंगे? क्या अब शहबाज शरीफ की तरफ से जो है अब अमेरिका को मनाने की कोशिश होगी? आने वाले समय में क्या कुछ रहेगा उस पर फिलहाल नजरें बनी हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ सेकेंड राउंड की बातचीत जो होनी थी, इसको लेकर एक बड़ा सस्पेंस अब भी बरकरार है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और ईरान के राष्ट्रपति के बीच करीब 45 मिनट तक अहम फोन पर बातचीत हुई है, जिसने क्षेत्रीय राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। इस बातचीत का मुख्य फोकस अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव और संभावित बातचीत पर रहा, लेकिन ईरान ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ सीधे संवाद के पक्ष में नहीं है। ईरान का कहना है कि अमेरिका की जो मांगे हैं वो जमीनी हकीकत से दूर हैं और उनमें संतुलन नहीं है। इसके साथ ही तेहरान ने वॉशिंगटन पर आरोप लगाया है कि उसके बयानों में लगातार विरोधाभास देखने को मिल रहा है। सबसे अहम मुद्दा रहा कि स्टेट ऑफ हार्मूज क्षेत्र, जहां ईरान ने कथित नाकाबंदी को युद्ध विराम का उल्लंघन बताया। ईरान का मानना है कि इस तरह की गतिविधियां क्षेत्र में तनाव और बढ़ा सकती हैं और हालात भी बिगाड़ सकती हैं। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के बजाय और बढ़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तान और ईरान के बीच हुई ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब क्षेत्र पहले से ही संवेदनशील दौर से गुजर रहा है और आने वाले दिनों में इसके आसार और भी स्पष्ट हो सकते हैं। फिलहाल मिडल ईस्ट में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। हर कूटनीतिक बयान और सैन्य गतिविधि पर दुनिया की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ एक छोटा सा घटनाक्रम भी बड़े संघर्ष का रूप ले सकता है। इसीलिए अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ईरान की तरफ से अब अगला कदम क्या होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो घेराबंदी करके बैठे हुए हैं उसको वो खत्म करते हैं या नहीं? रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या मिडिल ईस्ट में फिर बारूद की बरसात होगी? क्या अब की बार ईरान में सबसे खतरनाक तबाही होगी? क्या ईरान पर अमेरिकी बम फूटेगा? सीज फायर टूटेगा? क्या मिडिल ईस्ट में तबाही का नया चैप्टर खुलेगा? ये सवाल तब उठने लगे जब मिडिल ईस्ट में एक बार फिर
महाजंग के आसार नजर आने लगे। महायुद्ध की आशंका इसलिए क्योंकि दूसरे राउंड की बातचीत शुरू होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को दो टूक कह दिया। अपने यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे, न्यूक्लियर हथियार न बनाए, नहीं तो अंजाम भुगतना होगा। The USA will get all nuclear dust. You know what the nuclear dust is? That was that white powdery substance created by our B-2 bombers, those great B-2 bombers, late one evening 7 months ago. No money will exchange hands in any way, shape, or form. Iran, with the help of the USA, has removed or is removing all of the sea mines. And most importantly, it never agreed, and you'll understand, they will never have a nuclear weapon. They will never have a nuclear weapon. ईरान को ट्रंप ने ये धमकी ऐसे वक्त में दी है जब अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की राजधानी में दूसरे राउंड की बातचीत की तैयारी चल रही है। ट्रंप ने दावा किया है ईरान के साथ बातचीत इस हफ्ते फिर शुरू होगी। इसके लिए अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ सोमवार को पाकिस्तान पहुंचेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता का दूसरा दौर मंगलवार को इस्लामाबाद में तय है। पिछले बातचीत का नेतृत्व करने वाले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस बार भी डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। लेकिन बातचीत से पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एक बार फिर ईरान को धमकी दी। हॉर्मूज बंद करने पर ट्रंप ने लिखा, ईरान ने शनिवार को हॉर्मूज स्ट्रेट में गोलीबारी कर सीज फायर का उल्लंघन किया। हॉर्मूज बंद कर ईरान करीब $500 मिलियन प्रतिदिन का नुकसान उठा रहा है, जबकि अमेरिका का कोई नुकसान नहीं। अगर ईरान अमेरिकी प्रस्ताव नहीं मानता तो अमेरिका उसके पावर प्लांट और पुलों को निशाना बना सकता है। मतलब साफ है कि दूसरे राउंड की बातचीत में कोई समाधान नहीं निकला तो सीज फायर टूट जाएगा। अमेरिका एक बार फिर ईरान पर बम बरसाएगा, लेकिन ट्रंप की धमकी पर ईरान ने भी दो टूक जवाब दे दिया है। ईरान के आर्मी चीफ ने कहा, हमारी सेना आखिरी सांस तक दुश्मन का सामना करेगी। सेना देश की आजादी, क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा के लिए जमीन, हवा और समुद्र हर मोर्चे पर तैयार है। हम अपनी सैन्य ताकत लगातार बढ़ा रहे हैं। ईरानी सैनिक बलिदान की भावना से प्रेरित हैं और अपने मिशन के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यानी ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के आगे झुकेगा नहीं, न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ेगा नहीं, अमेरिका को यूरेनियम सौंपेगा नहीं। अब सवाल है, अगर दूसरे राउंड की बातचीत में कोई हल नहीं निकला तो क्या तबाही का दूसरा दौर शुरू होगा? क्या ईरान पर फिर बम बरसेगा? क्या दुनिया फिर तबाही की तस्वीरें देखेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इस बीच खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट है। रवि अरोड़ा, विदेश मामलों की जानकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अली साहब, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी। पाकिस्तान के पीएम ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की है। क्या सर ईरान को समझाने की कोशिश हो रही है कि आप आइए पाकिस्तान में, वापस से सेकंड राउंड की बातचीत होगी? क्योंकि साफ तौर पर ईरान की तरफ से एक चीज क्लियर किया गया है कि इस बार बातचीत तभी होगी जब अमेरिका की तरफ से घेराबंदी को हटाया जाता है। आपकी बात सही है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। जहाँ तक मेरा मानना है कि आने की कोशिश ही करी होगी पाकिस्तान ने ईरान को कि आप आ जाइए मेज पे, बातचीत कर लिए। उनका मकसद क्या होगा ना, अब नाक कटेगी। ईरान बोलती है जो नाक कटने वाली बात है, लूज क्रेडिबिलिटी। कि अमेरिका ऐसा बयान कर रही है कि हम बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईरान ने बोला कि झूठ बोल रहा है। अब पाकिस्तान की नाक कटेगी। तो ये फेस सेविंग वाली बात है। चलो ठीक है, मैं अब कमिटमेंट दे दी है, दुनिया को ऐलान कर दिया है, आप आ रहे हैं, अब आ जाओ, आ तो जाओ, तशरीफ ले लो, ले आओ, मगर बात पे राजी मत करना, कोई बात नहीं, आ तो जाता है, दुनिया को दिखा दूं मैं कि अब आए तो थे कम से कम। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि इसलिए यही बात होगी। ईरान तो साफ है, ईरान झुकने को तैयार बिल्कुल नहीं है। उनकी हिस्ट्री, अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ईरान का इतिहास नहीं पढ़ा, नहीं जानते ईरान का इतिहास, और चले थे ईरान पे हमला करने के लिए। अरे हमला करने से पहले समझ तो लो अपने दुश्मन को, समझ तो लो इतिहास, समझ तो लो कौन से उनकी जंगें जीती हैं। क्या इनको पता है 1980 में इन्होंने सबसे ज्यादा फेल्ड ऑपरेशन इतिहास में ऑपरेशन ईगल क्लॉ चलाया था अमेरिका ने ईरान के खिलाफ। तब जिमी कार्टर राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो इलेक्शन हार गए इसी वजह से। फिर रोनाल्ड रेगन सत्ता में है। तो ये बेसिक चीज उनको समझना चाहिए, ये क्या गलती कर रहे हैं क्या नहीं। तो ये बेसिकली मैं ये मान रहा हूँ कि ये
ईरान को बस मेज पे लाने की बात है। आ जाओ मेज पे, बाद में राजी बताओ भाई। बिल्कुल बिल्कुल अली जी, और इस बातचीत के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। बने रहिएगा रवि जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या लग रहा है अमेरिका और ईरान के बीच जो पाकिस्तान आकर खड़ा है, क्या पाकिस्तान की वजह से हालात और ज्यादा खराब हो रहे हैं? आने वाले समय में संघर्ष की एक नई कहानी भी हम देख पाएंगे क्या? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि आज जो टेबल पर बिठाने का काम पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, सच्चाई ये है कि ये टेबल के कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, क्योंकि जिस जमीन पर ये मीटिंग हो रही है वो जमीन पूरा पाकिस्तान बराबर है। सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के किसी मुल्क पर कहीं कोई हमला होता है तो उसके तार सीधे पाकिस्तान से दिखते हैं। दूसरी बात, अमेरिका लगातार पहले दिन से ही पूरी दबाव की स्थिति बनाना चाहता है, मतलब वो धमकाता रहा है और आज भी जब वो टेबल पर बैठता है तो वो धमकाएगा है, लेकिन ईरान दबा नहीं। और खामनेई की हत्या करके जो सपना एक डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू में देखा था कि वहां पर पूरी तंजीम कर दिया जाएगा, लेकिन वहां पर भी नहीं हो पाएगा। तब जो अपने अमेरिका ने देखे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने देखे थे, जो दावे थे 5 दिन के अंदर पूरी वहां पर भी चलेगा, अब यह स्पष्ट हो चुका है कि लगातार ईरान जवाब दे रहा है और ईरान अगर टेबल पर आ रहा है तो अपनी शर्तों पर आ रहा है। आज शर्तें अमेरिका बेशक से बार बार यही कह रही है हमें देने के लिए, मतलब कुल मिलाकर अपने शर्तों की बात जरूर अमेरिका कर रहा है और वो बता रहा है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि आज ईरान की शर्तों पर अमेरिका को बैठना पड़ रहा है। हमें ईरान में ज्यादा जल्दी अमेरिका को है, मतलब साफ दिख चुका है कि अमेरिका पूरी तरह से इस युद्ध से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मुज पर जिस प्रकार से ईरान ने नाकाबंदी कर रखी है उसके बाद अमेरिका बैकफुट पर आना शुरू हो चुका था। और अब जिस नुकसान की बात वो बार बार कर रहा है कि ईरान को इतना नुकसान हो रहा है, अमेरिका को नुकसान नहीं हो रहा। सच्चाई है कि पूरी दुनिया हिल चुकी है और पूरी दुनिया के कई देश लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं अमेरिका पर कि आखिर आपके इस कदम से कितनी तबाही मच चुकी है। मतलब देखिए, जंग कम होता है चल रहा है, दूसरी तरफ से आर्थिक मोर्चे पर कहीं ना कहीं ईरान भी जीतता नजर आ रहा है। तो यह स्पष्ट दिख रहा है कि ईरान के साथ टेबल पर बैठा आज डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी है, बेशक से वो धमका। बिल्कुल बिल्कुल रवि जी, और कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल दबाव जो है वो अमेरिका के ऊपर है, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप पर है। बने रहिएगा आप सभी। इसी बीच एक बड़ी खबर है, अमेरिका ईरान दूसरे दौर की वार्ता पर फिलहाल अभी भी सस्पेंस बरकरार है। ईरान का अमेरिका के साथ बातचीत से इनकार, अमेरिका की मांगे वास्तविक नहीं है, ईरान की तरफ से कहा गया है। अमेरिका के बयानों में विरोधाभास है, हार्मुज में नाकाबंदी युद्ध विराम का उल्लंघन है। साफ तौर पर ईरान की तरफ से कहा गया है कि जो सीज फायर का उल्लंघन अमेरिका की तरफ से किया गया है कि बहुत बड़ी गलती अमेरिका ने किया है। अली जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि जो अमेरिका शर्तें रख रहा है ग्राउंड जीरो पर वो शर्तें पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ जो सीज फायर हुआ उसका सबसे पहले उल्लंघन अमेरिका की तरफ से किया है, इसी की वजह से ईरान जो है वो नाराज नजर आ रहा है। और क्या मुझे नहीं लगता कि अब आने वाले समय में ईरान इतनी जल्दी मान जाएगा कि वो वापस से इस्लामाबाद पहुंच जाए अपने डेलीगेशन को लेकर और बातचीत हो पाए। नहीं, ईरान कतई नहीं मानेगा इस बात को। और देखिए, जब इस्लामाबाद टॉक चालू हुए थे तो उसी टाइम पे हम देखा कि इजराइल लेबनान के अंदर हमले शुरू कर दिए थे इजराइल के, यानी कि एक संदेश दे रहा था वो अमेरिका को कि आपने बिना हमारे से पूछ के ये किया, ठीक है अब हम दिखाते हैं आपको, हम तो नहीं मानते सीज फायर को। और बाद में, बहुत बाद में वाशिंगटन में जब टॉक्स हुए तो ईरान, ये इजराइल और लेबनान के बीच में ये टॉक्स हुए कामयाब हुए। उन्होंने कबूल दिया कि रजामंदी होगी दोनों तरफ से कि हम सीज फायरिंग होगी। पाकिस्तान जो है अपनी सीज फायरिंग कर रहा है, उनको मतलब नहीं है कि सीज फायर हो कि नहीं हो, वो बस चाह रहा है कि बस मेज पे आग हो जाए। जैसे पहले जमाने में ना क्लास 5 फेल बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन मान जाती है, कहाँ तक पढ़े हुए हैं हम, क्लास 5 फेल है, क्लास 5 पास नहीं, क्लास 5 फेल, यहाँ तक तो पहुंचे। तो यही उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्हें दोनों मुल्कों को बिठा के एक मेज पे लाए। यही अपने आप में, बाकी आप देखिए शांति वार्ता की बात कैसे हो सकती है यहाँ पर, आप देख तो लीजिए ये मुल्क करता क्या है। और जो अगर जब आप शांति वार्ता की बात करते हैं तो सारे स्टेक होल्डर्स को लाना चाहिए मेज पर, एक स्टेक होल्डर तो है ही नहीं मेज, तो कामयाब कैसे हो ही सकती, पता ही नहीं सकती है। बिल्कुल ईरान अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी, अब पछता रहे हैं कि अब उनको अब
बिल्कुल बिल्कुल अली जी, और देखने वाली बात यही होगी कि अब अमेरिका और ईरान की तरफ से क्या कदम होगा। अब ऑडियो में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, इसको ठीक करवाते हैं। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, इस्लामाबाद में दूसरी बैठक पर संशय अभी बरकरार है। मौजूदा हालात में वार्ता की संभावना जो है वो बेहद कम है। ईरान की तरफ से कहा गया अमेरिकी घेराबंदी हटने तक बात नहीं होगी। ईरान ने कहा है जब तक अमेरिका उस घेराबंदी को हटा नहीं देता तब तक ईरान जो है वन टेबल टॉक के लिए रेडी नहीं है। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि जो अमेरिका की तरफ से शर्तें रखी गई है वो ज़मीनी स्तर पर मंजूर नहीं हो सकती है, क्योंकि वो शर्तें जो है बेबुनियादी है। इस्लामाबाद में दूसरी बैठक पर फिलहाल अभी भी सस्पेंस बरकरार है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की तरफ से ईरान के राष्ट्रपति से फ़ोन पर बातचीत हुई है। 45 मिनट तक ये फ़ोन पर बातचीत कोशिश यहाँ पर की गई है ताकि ईरान मान जाए और ईरान की तरफ से एक डेलीगेशन वापस से इस्लामाबाद पहुँच जाए। खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। रवि जी, मैं आपके पास ही आऊँगी क्योंकि हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि अमेरिका की तरफ से एक बार फिर से अटैक हो। बहुत घातक तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं, लेकिन मिडल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को कैसे चेंज होता हुआ देखा जाए? जी, जो मीटिंग की बात चलती है तो बता दूं आपको कि अगर ये आज जब ईरान नहीं आ रहा, उसका सबसे स्पष्ट रीजन यही है। ईरान जानता है 1979 के बाद से ही कि रजा पहलवी को बिठाने के लिए अमेरिका कुछ नहीं कर सकता है, और आने वाले टाइम में भी अगर आज वो शर्तें मान लेता है अमेरिका की, तो ऐसे में यह स्पष्ट है कि ईरान आज नहीं तो कल वहां पे कहीं ना कहीं तख्ता पलट हो जाएगा, वहां पे रजा पहलवी को उससे अमेरिका बिठा देगा। और ईरान अमेरिका की मजबूरी ये है कि अगर वो ईरान की शर्तें मान लेते हैं तो इजराइल को जो शक है कि जिस प्रकार से उसको खतरा नहीं है, इजराइल को उसको खतरा इन बैलिस्टिक मिसाइलों से जिसका अंबार ईरान के पास है, और वो इस बात को बता चुका है कि उसके अस्तित्व को खतरा है। मतलब साफ है कि एक तरफ अमेरिका से नहीं आ सकता, दूसरी तरफ ईरान से आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ पर मीटिंग ये सफल नहीं होने वाली है। और मिडिल ईस्ट में जिसकी जब हम बात करते हैं तो ये स्पष्ट है कि हालात से पहले से बदतर होने वाले हैं। यह जब रुकने वाली नहीं है, क्योंकि अमेरिका की बात का सवाल है। पूरी दुनिया के सामने जिस हौसले के साथ वो आगे बढ़ा था, आज उसी हौसले से वो पीछे पड़ा हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि नाटो का एक देश के साथ नहीं खड़ा है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के देश भी ईरान पर जवाब नहीं दे रहे। बेशक से वो जानते हैं क्योंकि उनका सब गलत हो रहा है ईरान के साथ। और सच्चाई है ना चाहते हुए भी उनको अमेरिका का हिस्सा बनना पड़ रहा है। मतलब उस मिडिल ईस्ट की जो जंग का सबसे बड़ा रीजन है डोनाल्ड ट्रंप है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप आज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पूरी दुनिया में खड़ा हो चुका है, जिसका जवाब डोनाल्ड ट्रंप को ही देना पड़ेगा। और सच्चाई है कि पूरी दुनिया चाहती है युद्ध रुक जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि इजराइल जब तक नहीं चाहेगा होने वाला नहीं है। और इजराइल नहीं चाहेगा क्योंकि उसको पता है ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल आज नहीं तो कल उसके लिए बड़ा खतरा है। इजराइल किसी भी मुल्क से मिडिल ईस्ट में रह सकता है, लेकिन सिर्फ ईरान ही जिसका वो सामना नहीं कर सकता। तो ऐसे बिल्कुल बिल्कुल, और ईरान जो है अपनी बातों पर शुरुआत से लेकर अब तक डटा हुआ है और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अली जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि सीज फायर का उल्लंघन अमेरिका की तरफ से हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये युद्ध जो है वो जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके से घेराबंदी, इस तरह की वो तमाम तस्वीरें, एक दूसरे को चेतावनी देना, एक दूसरे को आंख दिखाना, क्या लग रहा है कि इस पूरे युद्ध का कहीं आपको दी एंड नजर आ रहा है? अभी तो फिलहाल इसका दी एंड नहीं आ रहा है फिलहाल तो, क्योंकि ये तभी होगा ना जब दोनों मंजूर होंगे, एक वाइब्रेशन आ जाती है। अरे वाइब्रेशन ही इंस्टिंक्ट ही इंट्यूशन ही गलत आ रही है, फीलिंग ही गलत आ रही है कि भाई नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ये बने हुए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये अगले जो राष्ट्रपति आएंगे ना अमेरिका के, वो अगले 4 साल तक हाथ जोड़ के पूरी दुनिया को माफी मांगेंगे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दुनिया में आपका तफरी मचा दिया है बिल्कुल। तो ये इसको मैं डी एंड तो अभी नहीं देख रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि ये लंबा चलने वाला है पार्टी से, और जब ये लंबा चलेगा तो इसमें खतरा है कि और भी इसमें अन्य देश इसमें जुड़ जाएंगे, और जब वो जुड़ जाएंगे तो फिर ये ग्लोबल वॉर बनने का खतरा है। अभी बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है ये ग्लोबल वॉर की और एक नॉर्मल वॉर की। आपने वो ये तो नजर नहीं आ रहा है। नहीं, मेरा अच्छा बना है। अली जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, आऊंगी अली जी मैं आपके पास। रवि जी,
ठीक है, आऊंगी आपके पास। रवि जी, मैं आपके पास ही आ रही हूँ, क्योंकि इस बीच जो है नाटो की भूमिका पर भी कई तरह के सवाल रहे। स्टेट ऑफ हार्मोज को बंद किया गया, उसके बावजूद नाटो की चुप्पी रही। अमेरिका ने आंख भी दिखाया, तब भी नाटो चुप रहा। क्या लग रहा है सर, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो नाटो भी इसमें दखल दे सकता है? जी देखिए, नाटो का जो आर्टिकल 5 है वो यह कहता है कि अगर अमेरिका पर कोई मुल्क हमला करता है तो नाटो उससे कूदेगा, यह शक नहीं है। लेकिन क्योंकि आर्टिकल 5 का उल्लंघन नहीं हुआ है, अमेरिका ने खुद उस ईरान पर हमला किया है और वहां के राष्ट्रपति की हत्या की है। सच्चाई यह है कि तो इस बात को नाटो में सभी देश समझ रहे हैं और ये भी जानते हैं कि अगर वो होते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध होना तय है, क्योंकि उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर जो रिजल्ट जाएगा, कई जैसे कि रूस और चीन अगर चुप है तो वो इसीलिए चुप है क्योंकि वो भी चाहते हैं कि इस मामले में आगे बढ़ना। अभी पिछले वेट एंड वॉच की स्थिति नहीं है, लेकिन वही स्थिति आज नाटो की भी है। नाटो को काफी शेर तक बता दिया अमेरिका ने, उसने यह तक कहा कि आप पर अरबों डॉलर में खर्च करता हूँ, उसके बावजूद आप लोग मेरे साथ खड़े नहीं हुए। तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति और खुद लगातार नाटो को तो जिस प्रकार से उनके बाद में बयानबाजी कर रहे, उसके बावजूद नाटो का एक देश उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, तो यह अपने आप में चौंकाने वाली बात है। और चौंकाने वाली नहीं, सच्चाई है कि वो जानते हैं इस जंग के अंदर कूदना अपने जो अपने सैनिकों की हत्या करने जैसा हुआ, क्योंकि इस जंग में उनको भी कूदना पड़ सकता है। अगर वो कूदते हैं तो उनको भारी नुकसान होगा, इसीलिए नाटो के देश इसमें नहीं कूदे। और आने वाले टाइम में भी मुझे लगता है अगर हालात नहीं बिगड़े तो नहीं कूदेंगे, लेकिन अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तब बेशक वो अमेरिका के साथ खड़े भी हैं। लेकिन फिलहाल नाटो की तरफ से जिस प्रकार से अमेरिका को मतलब मैं समझता हूँ उठा दिखाया गया पूरी तरह से, इतना कुछ बोलने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप के, तो मैं समझता हूँ यह अमेरिका के राष्ट्रपति को बहुत बड़ा जवाब है इस बात का कि वो जो भी कर रहे हैं, चाहे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के लेते गए, चाहे वो दुनिया भर पे टैरिफ लगाते हैं, चाहे वो सामने की हत्या हो, जितने भी वो कर रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं इंसानियत के खिलाफ है। वो इस बात की दुनिया समझ रही है डोनाल्ड ट्रंप को समझ रहे हैं, क्योंकि मोसाद ने उनको इतना कुछ पढ़ा दिया है नेतन्याहू को, और नेतन्याहू ने जो है डोनाल्ड ट्रंप को इतना कुछ पढ़ा दिया है कि शायद वहाँ पर रिजीम चेंज हो जाएगा, 5 दिन में सब कुछ बदल जाएगा। वो सारी गलतियां भुगतनी पड़ रही है डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि जवाबदेही डोनाल्ड ट्रंप की है, ना कि नेतन्याहू की, ना कि मोसाद की। और ये एक बहुत बड़ा जो अमेरिका के मुंह में कलंक है इस समय में, जिस प्रकार से उन्होंने युद्ध करकर ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी अगर आज मीटिंग नहीं होती, कोई डिसीजन नहीं निकलता, तो यह तय है कि जंग बढ़ेगी। बिल्कुल, और देखने वाली बात ये होगी क्योंकि ये मीटिंग अगर नहीं होती है तो क्या वापस से कोई कूटनीति का रास्ता बचा हुआ है या नहीं? अली जी, मैं आपके पास से आऊंगी। एक तरफ बूट्स ऑन ग्राउंड की बात डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सेकंड राउंड की बातचीत भी पॉसिबल नहीं लग रही। क्या लग रहा है कि कूटनीति का अभी भी कोई रास्ता बचा हुआ है? क्या दूसरा मुल्क दखल दे सकता है मध्यस्थता के लिए? देखिए, नहीं, अगर दूसरे मुल्क की बात करें तो ईरान को आना ही नहीं, क्योंकि भरोसा ही नहीं है उनको अमेरिका पे। क्योंकि अमेरिका ने पहले भी इतिहास में भरोसा थोड़ा हुआ है ईरान का। जब ईरान को भरोसा ही नहीं है तो आप भरोसा की बात आप किसी मुल्क में किसी भी करवा लीजिए, ईरान आएगा ही नहीं। ईरान बात नहीं करना चाहता अमेरिका से, क्योंकि वो उनको ट्रस्ट ही नहीं है। उनको पता है कि ये फिर से करेगा। एक तरफ शांति की बात होगी, सीजफायर की बात होगी, वहीं पे ही वो पीछे से बात करेगा अमेरिका। फरवरी के महीने में बातचीत तो चल रही थी ईरान की अमेरिका की। 4 फरवरी को बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, दोनों पक्षों ने बोला कि बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है, तो और बरकरार आगे रखना चाहिए। बातों से बात निकल गई, लेकिन 28 फरवरी को आगे क्या करा, अयतुल्लाह खोमेनी उनकी सुप्रीमो को मार दिया 24 घंटे में लीडरशिप। बिल्कुल बिल्कुल अली जी, माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी। और इस बीच देखने वाली बात यही होगी कि सेकंड राउंड की बातचीत जो है हो पाती है नहीं, क्योंकि मान मुनव्वल का दौर भी जारी है। पाकिस्तान के पीएम ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत कर रहे हैं, 45 मिनट बातचीत होती है, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। वक्त की बेहद कमी है। अली जी, रवि जी, आप दोनों ने अपना बहुत कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक तरफ हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से मिडल ईस्ट में हालात बने हुए हैं, हर एक दिन बदलती तस्वीरें नजर आ रही है। दूसरी तरफ अब उम्मीद ये भी की जा रही है कि क्या कूटनीति के लिए ईरान तैयार हो पाएगा, क्या वन टेबल टॉक के लिए ईरान रेडी होगा, अपना डेलीगेशन भेजेगा। ये तमाम सवाल जो है सभी के जहन में है और इसीलिए पूरी दुनिया की नजर इस वक्त दोनों मुल्कों पर टिकी हुई है। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।